मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी अमेज़न जंगल को खत्म करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से इस जंगल में रहने वाले आदिवासी बेघर हो रहे थे। इसके बाद हम एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन को देखते हैं और वहीं उसकी क्लास फेलो एलेंड्रो को भी दिखाया जाता है। एलेंड्रो एक पैम्पलेट भेजता है जस्टिन के पास। दरअसल वो उसे शाम को होने वाली मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा था। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो अपने फादर के साथ लंच कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन के फादर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में लॉयर हैं। रात को जस्टिन अपनी फ्रेंड्स की मीटिंग में चली जाती है, जिसका टॉपिक था कि अमेज़न जंगल को बचाया जाए। एलेंड्रो इन्हें बताता है कि एक कंपनी पेट्रोलिंग डिस्कवरी के लिए इन जंगलों का खात्मा कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। जस्टिन कहती है तो क्या हमें जंगल में जाकर के भूखा मरना पड़ेगा। उसकी ये बात एलेंड्रो को बुरी लग जाती है और वो उसे इस मीटिंग से बाहर निकाल देता है। अगले दिन कॉलेज में जस्टिन एलेंड्रो को सॉरी कहती है। तब एलेंड्रो उसे कहता है कि हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद जल्दी ही ये अमेज़न जंगल को बचाने का पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जो कंपनी उस जंगल को खत्म कर रही है उनके साथ आर्मी भी होगी और उस एरिया में सिविलियन भी नहीं जा सकते। इसलिए ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले वहां जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि ये लोग वहां जाकर के सिग्नल को हैक कर लेंगे, जिससे ये लाइव न्यूज कास्ट चलाएंगे और इस तरीके से सारी दुनिया को इस चीज का पता चल जाएगा, जिससे बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी कंपनी को अपने इस काम को रोकना पड़ेगा। सभी दोस्तों को एलेंड्रो का ये प्लान पसंद आ जाता है। इसके बाद जस्टिन अपने फादर को ट्रिप का बहाना बना करके उनके साथ चली जाती है। फिर जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें एक लड़का मिलता है। ये लड़का इनके ग्रुप का लीडर होने के साथ साथ इस पूरे ग्रुप का खर्च भी उठा रहा था। ये बात जस्टिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये अकेला हमारा खर्चा उठाने के लिए तैयार कैसे हो गया। इसके बाद ये लोग प्लेन में बैठ कर के यहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये होटल में रुकते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद एक बोट में बैठ कर के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में जाने से पहले ये सभी लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। एलेंड्रो की फ्रेंड यहाँ पर सबको चेन्स और लॉक्स देती है, ताकि ये सभी लोग उस कंपनी के बुलडोजर से अपने आप को लॉक कर लें। लेकिन जस्टिन की चेन का लॉक खराब था, इसलिए वो लग नहीं रहा था। फिर ये सभी लोग मास्क पहन कर के प्रोटेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उस कंपनी की आर्मी यहाँ पर आ जाती है और एलेंड्रो इस सारी न्यूज को कास्ट कर रहा था। आर्मी इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती क्योंकि ये सभी लोग बुलडोजर से लॉक्ड थे। लेकिन एक सोल्जर जस्टिन को पकड़ लेता है। क्योंकि उसका लॉक खराब था इसलिए वो नहीं लगा था। वो सोल्जर जस्टिन का मास्क उतार करके उसे गोली मारने लगता है। जस्टिन रोते हुए एलेंड्रो से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि उस सोल्जर से कहता है कि इसके फादर यूएन में लॉयर हैं, इसलिए इस लड़की का काम तमाम कर दो। ये सुनकर के जस्टिन के होश उड़ गए थे। तभी इस आर्मी लीडर के पास किसी का कॉल आता है, जिसके कहने पर सभी सोल्जर्स अपनी गन को नीचे कर लेते हैं। दरअसल ये कॉल जस्टिन की वजह से आई थी और इस पूरे ग्रुप की जान जस्टिन की वजह से ही बच गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो लड़का जो इनका लीडर था वो पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे देकर के सभी को आजाद करवा लेता है। इसके बाद ये सभी लोग प्लेन में बैठ कर के आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। प्लेन में ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, साथ ही ये पूरी दुनिया में वायरल भी हो गए हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इन्हीं के बारे में बातें हो रही थी। लेकिन वहीं जस्टिन बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन का यूज किया था। लेकिन तभी अचानक से इनके प्लेन में खराबी आ जाती है और वो जंगल के बीचों बीच जाकर के क्रैश हो जाता है। इस भयानक हादसे में इस ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे गए थे। मरने वालों में इन लोगों का वो लीडर भी था जो इन पर पैसा खर्च कर रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए थे, जिनमें से एक अपने जीपीएस को ढूंढ रहा था ताकि वो मैसेज भेज करके किसी को हेल्प के लिए बुला सके। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर के एलेंड्रो की फ्रेंड आगे बढ़ने लगती है, ये सोच कर के कि जो कोई भी है वो उनकी मदद कर देगा। लेकिन तभी अचानक से एक तीर आकर के उसकी गर्दन में लगता है। ये देख कर के एलेंड्रो घबरा गया था। वो कुछ सोच पाता तभी एक और तीर आता है और उसके हेड पर लगता है, जिससे वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। ये सब कुछ इसी जंगल में रहने वाले जंगली लोगों ने किया था। उन्होंने इन सभी को भी बेहोश कर दिया था, लेकिन वो अभी भी बचा हुआ था जो जीपीएस ढूंढने में लगा हुआ था। आखिरकार उसे जीपीएस मिल
जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस GPS को यूज कर पाता उससे पहले ही वो खुद भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये जंगली लोग उन्हें बोट में डाल करके अपने गांव की तरफ ले जाते हैं। इन सभी जंगली लोगों ने अपनी बॉडी पर रेड कलर किया हुआ था। रास्ते में ये इनको टच करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इन जंगली लोगों के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे, यहाँ तक कि इनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जब ये इनको ले जा रहे थे तब रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज को देख करके इन्हें समझ में आ गया था कि ये जंगली लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये सभी इन जंगली लोगों के सामने रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जब ये इन्हें लेकर के अपने गांव में पहुंचते हैं तब वहां पर इन जंगली लोगों की लीडर आती है जो कि एक औरत थी और उसने अपनी बॉडी पर येलो कलर किया हुआ था। ये जंगली औरत इनको टच करके देखती है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहती है, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर इनको एक केज में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड इनके साथ नहीं है। दरअसल वो जंगली लोग उसे अपने साथ ले गए थे और उसे परेशान करते हुए ड्रिंक पिला रहे थे। फिर उसे एक जगह पर जाकर के लेटा दिया जाता है। इसके बाद उनकी फीमेल आकर के उस लड़के को टॉर्चर करती है और बाद में उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये जंगली लोग कैनिबल्स हैं। ये सभी दोस्त अपनी आंखों के सामने ही अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहे थे। रात के वक्त ये सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि ना तो वो इस कंपनी को रोकने के लिए आते और ना ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। तब अलेंड्रो कहता है कि हमने तो किसी कंपनी को रोका ही नहीं, जरूर ये सब कुछ किसी न किसी प्लान के मुताबिक हुआ है। दरअसल अलेंड्रो एक सेल्फिश इंसान था और वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहता था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया था। अलेंड्रो अपने साथियों से कहता है कि दूसरी कंपनी अपने बुलडोजर लेकर के यहाँ पर आती ही होगी, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने में 3 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर के ये सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि 3 दिन में तो ये कैनिबल्स हमारा काम तमाम कर देंगे। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जस्टिन को लाना अलेंड्रो का ही प्लान था, क्योंकि उसके फादर UN लॉयर हैं और जस्टिन से बेहतर प्रोटेक्शन और क्या हो सकती थी। जब सुबह होती है तो कुछ कैनिबल्स बच्चे आकर के इन्हें जगा देते हैं। जस्टिन अपनी नेकलेस पर लगी हुई फ्लूट एक बच्चे को बजा कर के सुनाती है। तभी इन जंगली लोगों का मेल लीडर यहाँ पर आता है और लड़कियों को अपने साथ ले जाता है। उन लड़कियों को उस फीमेल लीडर के सामने खड़ा कर दिया गया था। वो फीमेल लीडर चेक करती है कि इन लड़कियों में कौन अनमेरिड है। तब उसे जस्टिन का पता चलता है जो अनमेरिड थी। इसके बाद बाकी 2 लड़कियों को वापस भेज दिया जाता है। तभी एक सर्वाइवर लड़की की नजर एक बोट पर पड़ती है। उधर वो जंगली लोग जस्टिन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं वो सर्वाइवर लड़की उस बोट में बैठ करके भागना चाहती थी, लेकिन भागती कैसे? यहाँ पर उन कैनिबल लोगों का गार्ड पहरा दे रहा था। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। अलेंड्रो का फ्रेंड फोन में एक रिंगटोन लगा करके उसे काफी दूर फेंक देता है। जैसे ही वो गार्ड उस तरफ जाता है, वो लड़की मौके का फायदा उठा करके यहाँ से भागती है और बोट के पीछे जाकर के छुप जाती है। कुछ देर बाद वो लोग जस्टिन को वापस लाते हैं और केज में बंद कर दिया जाता है। उसकी बॉडी पर कुछ अजीब तरह का पेंट किया हुआ था, लेकिन जस्टिन को ये याद नहीं था कि उसके साथ क्या किया गया है। इसके बाद जब ये सभी फ्रेंड्स खाना खा रहे थे, तभी उसी लड़की के फिंगर का एक टुकड़ा इनके प्याले में आता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि इनकी उस फ्रेंड को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। अब इनकी दूसरी साथी भी उस बर्तन को तोड़ करके अपनी जान दे देती है, क्योंकि वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी इनको एक आइडिया आता है। ये नशे वाला प्लांट अपनी उस मरी हुई फ्रेंड के मुंह में डाल देते हैं, ताकि वो कैनिबल जब इसकी बॉडी को अपना डिनर बनाएंगे तो उन्हें इस प्लांट का नशा हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद वो जंगली लोग आकर के उस लड़की को ले जाते हैं और जब वो उसका डिनर कर रहे थे तभी सच में उन्हें वो नशा हो जाता है। नशे का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत सारे कैनिबल्स तो बेहोश हो गए थे। अब इस मौके का फायदा उठा करके ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अलेंड्रो अपनी एक फ्रेंड को जाने नहीं देता और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जस्टिन और उसका एक फ्रेंड वहाँ से भागने लगते हैं। अलेंड्रो के फ्रेंड को जब होश आता है तो वो 2 कैनिबल को देखता है जो उसके सामने खड़े थे, लेकिन वो अभी भी नशे में थे। वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सारे जंगली लोग उसके पीछे पड़ गए थे। थोड़ी ही देर में वो सारे कैनिबल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उधर जस्टिन और उसका फ्रेंड क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंचने में कामयाब हो गए थे। तभी जस्टिन को यहाँ पर एक बॉडी में फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वो उस फोन को तो निकाल लेती है, लेकिन तभी कैनिबल्स आ जाते हैं और इन्हें बेहोश कर देते हैं। जब जस्टिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा था और उसके दूसरे साथी को भी एक जगह पर बांध करके टॉर्चर किया जा रहा था। इधर वो फीमेल लीडर जब
जस्टिन की तरफ बढ़ रही थी, तभी उस कंपनी के बहुत सारे बुलडोजर आ जाते हैं और ये सारे जंगली लोग उनसे मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। इधर एक कैनिबल बच्चा जस्टिन के उस फ्रेंड को मार देता है। जस्टिन उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर के भागने लगती है। जब एलेंड्रो उसे देखता है तो कहता है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन जस्टिन उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसे वहीं पर छोड़ कर के भाग जाती है। एक कैनिबल लड़की ने जस्टिन को भागता हुआ देख लिया था। वो अपने बाप को लेकर के उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन वहीं एक कैनिबल लड़का जस्टिन की हेल्प करते हुए उसे रास्ता दिखा रहा था। तभी वो जंगली लड़की भी आ जाती है, पर वो जस्टिन को जाने देते हैं क्योंकि सामने एक जंगली जानवर बैठा हुआ था और इन्हें लग रहा था कि वो जानवर जस्टिन को मार देगा, लेकिन वो जानवर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और जस्टिन आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे आर्मी नजर आती है जो उन कैनिबल लोगों को मार रही थी। जस्टिन उनके सामने मोबाइल करके बताती है कि मैं एक सर्वाइवर हूँ। इसके बाद आर्मी उसे रेस्क्यू कर लेती है और एक हेलीकॉप्टर में उसे बैठा दिया जाता है। तब वो जस्टिन से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई और भी साथी इन लोगों के बीच में फंसा हुआ है? तब जस्टिन मना कर देती है। फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जस्टिन बताती है कि उसके सारे साथी प्लेन क्रैश में ही मारे गए थे और उन जंगली लोगों ने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल जस्टिन इसलिए झूठ बोल रही थी ताकि अमेज़न जंगल क्लीन होने से बच जाए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ग्रीन इन्फेर्नो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।